ये सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार का रिश्ता मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझने जैसा क्या है? यही कि कोर्ट के अनुसार नियम कुछ और होते हैं और सरकार कुछ और करती है। जैसे अभी ईडी सचिव का मसला ही ले ले। अब सरकार उनको रिटायर नहीं करना चाहती थी, पर कोर्ट ने बोला कि 31 जुलाई तक खाली करो। हाँ, बात तो सही है, पर देख असल में होता क्या है कि नियम के अनुसार टाइम से रिप्लेसमेंट कर देना चाहिए, पर सरकार को कुछ ऑफिसर जम जाता है जो सरकार के विजन के हिसाब से काम करते हैं और इस वजह से उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है। वो तो विपक्ष को जब कोई दिक्कत होती है तब कोई जाकर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देता है, जैसे इस बार कांग्रेस नेता ने किया। तो अब कोर्ट का फैसला माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है। कुछ बता इस मैटर के बारे में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर एसके मिश्रा को एक्सटेंशन दिए जाने के फैसलों को अवैध करार दिया है। फैसले में अदालत ने उन संशोधनों को बरकरार रखा जिसके तहत ईडी और सीबीआई के निदेशकों की नियुक्ति 5 साल के लिए किए जाने का प्रावधान किया गया था। सीबीआई मतलब ईडी के अलावा भी दूसरे डिपार्टमेंट में कार्यकाल बढ़ाया गया है? हाँ, ईडी को मिलाकर केंद्र सरकार में 4 ऐसे टॉप नौकरशाह रहे हैं जिन्हें बार बार सेवा विस्तार दिया गया है। इनमें कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, रॉ चीफ सामंत गोयल और ईडी निदेशक संजय मिश्रा शामिल हैं। इनमें से रॉ चीफ को इस वर्ष सेवा मुक्त कर दिया गया है और संजय मिश्रा के कार्यकाल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब वे भी इसी माह रिटायर हो जाएंगे। इसके बाद 2 टॉप नौकरशाह और बचते हैं। वे हैं कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये दोनों नौकरशाह भी इस साल अपनी आखिरी पारी खेल रहे हैं या नहीं? सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया ना। होम मिनिस्टर अमित शाह ने खुद ट्वीट किया और बोला कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी मना रहे लोग विभिन्न कारणों से भ्रम में हैं। आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद से पारित सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन को बरकरार रखा है। भ्रष्ट और कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए ईडी की शक्तियां पहले जैसी हैं, क्योंकि यह ऐसी संस्था है जो किसी व्यक्ति विशेष से परे है और ये अपने मुख्य मकसद यानी मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराधों की जांच करती रहेगी। और क्या ये एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए? देख, कैबिनेट सचिवालय से सेक्रेटरी, सिक्योरिटी के पद से रिटायर पूर्व आईपीएस एवं सीआईसी रहे यशोवर्धन आजाद ने कहा कि यह एक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए। यह उस वक्त तो ठीक है जब देश में आपातकाल हो और सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग करने का समय ही न मिला, लेकिन रिटायरमेंट पर बैठे किसी अधिकारी को सेवा विस्तार देने से कई दूसरे अधिकारियों के हित प्रभावित होते हैं। कई अफसरों की वरिष्ठता खत्म हो जाती। क्या कुछ अफसरों को राजनीतिक स्वार्थों के चलते सेवा विस्तार मिल रहा है? नौकरशाह का अपना भी कोई हित रहता होगा और जनता को यह जानने का अधिकार है कि किसी व्यक्ति को एक्सटेंशन मिला है तो उसके पीछे क्या कारण है, उस व्यक्ति में क्या खासियत है, और सरकार को उसके बारे में जनता को बताना चाहिए। नौकरशाहों को लोगों के टैक्स से वेतन मिलता है, इसलिए उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि किस अधिकारी को सरकार क्यों सेवा विस्तार दे रही है। तो भविष्य में किसी को कार्यकाल में विस्तार नहीं मिलेगा? मिलेगा, एक बार में 1 साल का विस्तार मिलेगा, पर उसके लिए सरकार को उचित कारण बताना होगा। समझा? चल, अब समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर, कमेंट कर, शेयर कर और सुन, इंडिया लीडर चैनल को सब्सक्राइब करवाना मत भूलना। चल जा।